तो आइए बच्चों, आज हम लोग जो लेसन करेंगे 9 है लेसन। और ये देखिए यूनिट 3 है नंबर्स एंड द देयर ऑर्डर। नंबर्स मतलब संख्याएं, एंड माने और, देयर माने उनके, ऑर्डर माने क्रम। संख्याएं और उनके क्रम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम एंड डिक्रीजिंग मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। नाउ इट इज द टर्न टू नो अबाउट इंक्रीजिंग के विषय में एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ये क्या कह रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का व्यवस्थित करना, और नंबर्स यानी वस्तुओं और संख्याओं को व्यवस्थित करना, फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि वस्तुओं और संख्याओं को छोटा से बड़ा अरेंजमेंट करना। वस्तुओं, देखिए ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु, नंबर्स मतलब संख्या, तो संख्या और वस्तुओं को फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंजमेंट करना ही इंक्रीजिंग कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इनसे छोटा है और इससे ये छोटा है। एबव गिवन फिगर, ऊपर के फिगर में, ये जो ऊपर फिगर दिया है, आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ऑन अरेंजिंग देम, उन्हें अरेंज करना है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, और इसके हाइट के अनुसार इसको अरेंज करना है। वी गेट, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, देखिए छोटा से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा। आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिया है। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है। ये देखिए ये बच्चा है सबसे छोटा। उसके बाद बताइए छोटा से बड़ा, अब इससे बड़ा कौन सा है, मतलब इससे बड़ा इसमें कौन सा है, ये, तो इसके बाद ये आएगा। इससे बड़ा कौन है, ये, और इससे बड़ा कौन है, ये है। तो ये देखिए हमने अरेंजमेंट कर दिया उसके हाइट के अनुसार। ठीक है, तो छोटा से बड़ा लिखना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। हाई जो है नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर मतलब एक क्रम में नहीं दिया है ये। ठीक है, और इसको छोटा से बड़ा आपको लिखना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो पहले छोटा ये था, छोटा से बड़ा, इससे बड़ा कौन है, ये है। फिर इससे बड़ा कौन है, ये लड़की है। और इससे बड़ा कौन है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ जो है फिगर दिया हुआ है, नॉट ए प्रॉपर ऑर्डर, ये भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। और अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि वस्तु को बड़ा से छोटा लिखना। बताइए इस सबसे में बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा कौन है, ये है। इससे छोटा कौन है, ये है। और इससे छोटा कौन है, ये है। तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा। अब चलिए इस सब का क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा बच्चों, अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में संख्याओं को, निम्न संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में यानी छोटा से बड़ा, छोटा कौन सा है, छोटा इसमें 18 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। उसके बाद क्या है, 28 है। उसके बाद क्या है, 72 है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 93 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लिखेंगे छोटा क्या है, 19 है। उसके बाद क्या है, 36 है। और उसके बाद 62 है। और देन 72। ठीक है, इसमें करेंगे तो पहले आएगा 15, देन आ जाएगा 27, 29, 31। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटा आ जाएगा 38, देन आ जाएगा आपका 83, 95, 99। यहाँ पर स्मॉलेस्ट आ जाएगा 19, 27, 43 और 65। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, 56, 65, 97। यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, 47, 63, 83। यहाँ पर करेंगे तो 19,
36, 54, 72। यहाँ पर करेंगे तो 19, 35, 19 के बाद 22, देखिए 19 के बाद 22, उसके बाद हो जाएगा 35 और 46। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहले हो जाएगा 32, 45, 67, 78। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 31, 32 और उसके बाद 37, 46। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 35, 68 और देन 72 और 87। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप समझ लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसको समझिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, किस चीज़ को, तो वस्तु को और संख्या को, फ्रॉम किस तरीका से, फ्रॉम दी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा से छोटा। ठीक है, जैसे कि हमने ये आपको पहले ही फिगर बता दिया है, बड़ा से छोटा लिखना है तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 9B को हम लोग करते हैं। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घटते क्रम। ठीक है, यानी पहले बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा 97, देन हो जाएगा आपका 41 और उसके बाद 35 और 27। यहाँ पर करेंगे तो 99, 38, 29 और 19। यहाँ पर हो जाएगा 69, 57, 29 और 17। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम अरेंजमेंट करते हैं तो हो जाएगा 97, 83, 57, 30। यहाँ पर हो जाएगा 91, 78, 63, 27। यहाँ पर हो जाएगा 80, 79, 72, 56। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 62, 48, 34, 25। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 92, फिर 80, फिर 79, फिर 50। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 92, 76, 48, 24। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 43, 42, उसके बाद हो जाएगा 38, 37। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 72, 69, 60, 52। यहाँ पर हो जाएगा 63, 52, 48, 36। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को उसी तरीका से करना है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 83, उसके बाद 94 और 99, देन 100। यहाँ पर हम करेंगे 25, 27 और 29, 39। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 90, इंक्रीजिंग में लिखना था ना, तो 34, उसके बाद 73, 80 और 98। इसको लिखेंगे 17, 27 और उसके बाद 37, देन 80। यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 44, 54, 72, 77। और यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 42, 69, 70, 83। यहाँ पर 15, 32, 33, 34। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 10, 72, 83, 98। यहाँ पर 28, 36, 79, 80।
अब इसको मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, घटते क्रम में, तो लिखेंगे 100, 99, 94, 83, 39, 29, 27, 25, यहाँ पर 98, 80, 73, 34, 80, 37, 27, 17, 77, 72, 40, 54, 44, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 83, 70, 69 और 42, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 34, 33, 32, 15, 98, 83, 72, 10, 80, 79, 36 और 28। ठीक है, यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम इंक्रीजिंग में लिखेंगे, यानी 37, देन 86, 91 और 97। डिक्रीजिंग में लिखेंगे तो 97, 91, 86 और 37। इसको इंक्रीजिंग में लिखेंगे तो 49, 56, 62, 70। इधर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको डिक्रीजिंग में 17, 62, 56, 49। यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 27, 41, 53 और 94। यहाँ पर लिखेंगे 94, 53, 41 और 27। यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो 64, 67, 76, 82। यहाँ पर लिखेंगे 82, 76, 67 और 64। यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 60, 69, 78 और 87। यहाँ पर 87, 78, 69 और 60। तो इस प्रकार ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग करेंगे लेसन 10 एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, संख्याओं का विस्तारित रूप। किड्स, वी कैन राइट अ नंबर एज द सम ऑफ टेंस एंड वंस। ठीक है, टेंस एंड वंस वैल्यू का जो सम होता है, योग होता है, ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, किड्स वी कैन राइट अ नंबर, हम लोग जो है एक संख्या को लिख सकते हैं एज द सम ऑफ टेंस एंड वंस वैल्यू, यानी कि टेंस और वंस वैल्यू का जो योग है, ऑफ इट्स डिजिट, इस अंक का, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर, तो उस संख्या का वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वी राइट 49, तो 49 का मतलब 4 टेंस प्लस 9 वंस इक्वल टू 14 प्लस 9 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 49 का एक्सपेंडेड फॉर्म 40 प्लस 9 हुआ। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 1 प्लेस पर 5 है तो इसे 5 लिखा गया, 10 प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा गया। वो इसी तरह से करना है, तो ये हो गया 3 टेंस मतलब 30 और 5 वंस मतलब 5, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस सब क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 10 प्लेस पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिए, 1 प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, 7 टेंस मतलब हो जाएगा 70 और 3 वंस मतलब हो गया 3। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्लेस पर 9 है और 1 प्लेस पर 5 है, तो 9 टेंस का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों 90 और 5 वंस का मतलब हो गया 5। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 10 प्लेस पर 8 है और 1 प्लेस पर 8 है। ठीक है, तो 8 टेंस मतलब 80, 8 वंस मतलब 8, तो 80 प्लस 8 यानी कि 80 प्लस 8 88। देखिए 10 प्लस पर 6 है और 1 प्लस पर 1 है, तो 6 टेंस इक्वल टू 60 और 1 वंस इक्वल टू 1। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लस पर 3 है, 1 प्लस पर 0 है, तो 3 टेंस इक्वल टू 30 और 0 वंस इक्वल टू 0। 10 प्लस पर 4 है और 1 प्लस पर 9 है, तो 4 टेंस इक्वल टू 40 और 9 वंस इक्वल टू 9।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इस सब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 10 प्लेस पर क्या है 5 और 1 प्लेस पर क्या है 2, तो 5 टेंस इक्वल टू 50 और 2 1 इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए 10 प्लेस पर 6 है और 1 प्लेस पर 7 है, तो 6 टेंस 60 और 7 1 7। ठीक है, इधर देखेंगे 9 10 प्लेस पर 9 है और 1 प्लेस पर 9 है, तो 9 टेंस इक्वल टू 90 और 9 1 इक्वल टू 9। 7 जो 10 प्लेस पर है तो यहाँ पर 7 और 1 प्लेस पर 6, तो 7 टेंस इक्वल टू 70 और 6 1 इक्वल टू 6। यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लेस पर 1 है और 1 प्लेस पर 9 है, तो 1 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 9 1 इक्वल टू 9। 10 प्लेस पर 8 है और 1 प्लेस पर 7 है, तो 8 10 इक्वल टू 80 और 7 1 इक्वल टू 7। 10 प्लेस पर 6 है, 1 प्लेस पर 3 है, 6 10 इक्वल टू 60 और 3 1 इक्वल टू 3। 10 प्लेस पर 5 है, 1 प्लेस पर 4 है, तो 5 10 इक्वल टू 50 और 4 1 इक्वल टू 4। 10 प्लेस पर 4 है, 1 प्लेस पर 2 है, तो 4 10 इक्वल टू 40, 2 1 इक्वल टू 2। 10 प्लेस पर 4 है और 1 प्लेस पर 9 है, तो 4 10 इक्वल टू 40, 9 1 इक्वल टू 9। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 प्लेस पर 7 है और 1 प्लेस पर 8 है, तो 7 10 इक्वल टू 70 और 8 1 इक्वल टू 8। 10 प्लेस पर 8 है, 1 प्लेस पर 3 है, 8 10 इक्वल टू 80 और 3 1 इक्वल टू 3। 10 प्लेस पर 9 है, 1 प्लेस पर 2 है, तो 9 10 इक्वल टू 90 और 2 1 इक्वल टू 2। 10 प्लेस पर 3 है और 1 प्लेस पर 7 है, तो 3 10 इक्वल टू 30, 7 1 इक्वल टू 7। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।